स्टूडेंट, मैं कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं एनिमेश 2.0 के अंतर्गत इंग्लिश लिटरेचर के आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डिवाइन इमेज एंड ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के पोएम्स के 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस की। तो अपन सबसे पहले ऑन शेक्सपियर 1630 जो है पोएम है, जिसके जो राइटर हैं जॉन मिल्टन, उस ठीक है ना, उसके क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो ये है, व्हाई डिड मिल्टन फील इट वॉज नॉट नेसेसरी टू पुट अप द मॉन्यूमेंट्स इन स्टोन फॉर शेक्सपियर, कि मिल्टन जो हैं ऐसा अनुभव क्यों किया है कि शेक्सपियर के लिए पत्थर का स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिल्टन कंसिडर्ड शेक्सपियर एन आइडल पर्सनैलिटी, क्योंकि मिल्टन शेक्सपियर को एक आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं। ही बिलीव दैट, उन्हें पूरा विश्वास है, शेक्सपियर्स वर्क्स वर हिज ट्रू मोन्यूमेंट्स, के शेक्सपियर के जो खुद के वर्क हैं, जो पोइट्री है, ड्रामा वगैरह हैं, नॉवेल्स वगैरह हैं, ये वास्तव में ही सच्चे क्या हैं, स्मारक हैं। दे रिमाइंडेड पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस, वे जो हैं लोगों, ठीक है ना, वे जो हैं वे लोगों को उसकी महानता की याद दिलाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग लिख रही है मेरे को, सॉरी यहाँ पर हैंस लिखा हुआ है। हैंस मिल्टन फेल्ट दैट देयर वॉज नो नीड टू पुट अप अ मॉन्यूमेंट्स इन स्टोन्स फॉर हिम, इसलिए मिल्टन ने यह महसूस किया कि उसके लिए पत्थर का स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। He had himself made a great monuments, उन्होंने स्वयं अपने लिए एक महान स्मारक बना चुके हैं। इन द फॉर्म ऑफ हिज ड्रामाज एंड पोएम, ठीक है ना, स्वयं ने एक महान स्मारक जो हैं नाटकों और कविताओं के रूप में बना चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात अगर अपन करते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रिब्यूट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि क्या होगी। ठीक है, तो शेक्सपियर वॉज अ मैन ऑफ अनपैरेलल्ड जीनियस, शेक्सपियर जो हैं अद्वितीय विद्वता के व्यक्ति थे। ही हैज़ क्रिएटेड इमॉर्टल वर्क ऑफ लिटरेचर, उन्होंने साहित्य की अमर रचनाओं की रचना की। नो लिटरेचर ऑफ हिज टाइम, उसके समय का अन्य कोई साहित्य का लिटरेचर जो है ऐसा कोई साहित्य नहीं है। एंड आफ्टर हिज टाइम, या फिर उसके समय के, ठीक है ना, उनके समय का या फिर उसके बाद का कोई ठीक है ना, ऐसा कोई साहित्य नहीं है। हैज़ एवर इक्वलेंट हिम इन ग्रेटनेस, जो कि उसकी महानता की बराबरी कर सके। देयरफॉर, इसलिए द बेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम, इसलिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि उसके लिए होगी, विल बी द रेस्पेक्ट, वेनरेशंस एंड डिवोशन ऑफ हिज रीडर टू हिज वर्क्स, इसलिए उनकी रचनाओं के प्रति जो पाठकों का जो सम्मान है, श्रद्धा है, आसक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ी क्या होगी, श्रद्धांजलि होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डिड मिल्टन describe Shakespeare as the source of inspiration for all succeeding generation of poets। मिल्टन शेक्सपियर का कवियों की सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में किस प्रकार वर्णन करते हैं। तो ये कह रहा है शेक्सपियर हैज़ अर्न ग्रेट नेम एंड फेम, शेक्सपियर ने जो हैं दिन बहुत नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। थ्रू हिज लिटरेरी वर्क, अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा। हिज राइटिंग्स कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, उसके लेखक के क्षेत्रों, लेखन के जो क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, उसमें मानवीय भावनाओं का प्राय प्रत्येक पक्ष आता है। हिज डेलिफिक लाइन, उनकी ये जो उत्कृष्ट लेखन जो हैं का कार्य जो हैं, विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस द कमिंग जनरेशन ऑफ पोइट, तो उनका उत्कृष्ट लेखन कार्य कवियों की आने वाली पीढ़ियों को सदा क्या करेगा, प्रभावित करेगा। दे विल लर्न ग्रेट लेसन फ्रॉम हिज पोएम्स, उन्होंने अपनी कविताओं से महान शिक्षा लेंगे। वे जो हैं उनकी कविताओं से जो पढ़ने वाले रीडर्स वगैरह हैं वो उनकी कविताओं से महान शिक्षा लेंगे। इस प्रकार
he will remain a source of inspiration for all succeeding generation of poem। इस प्रकार वह कवियों की सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। ठीक है, तो अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट की, तो अब ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट जो हैं उसके अपन पहले प्रश्न की तरफ से आगे बढ़ते हैं। वाई हैज़ द सैड ऑफ ट्री ऑफ मिस्ट्री बीन कॉल्ड द थिकेस्ट? रहस्य के पेड़ की छायों को गहनतम क्यों कहा गया है? तो ये कह रहा है कि मिस्ट्री इन द पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट सिम्बलाइज द लीव्स ऑफ द ट्री ऑफ कॉन्स्पिरेंसी। कविता द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में रहस्य षड्यंत्र के पेड़ की पत्तियों का प्रतीक है। दिस सैड हैज़ बीन कॉल्ड द थिकेस्ट, उसकी छायों को सबसे घना कहा गया है। बिकॉज क्योंकि देयर आर अनइमरेबल विंसेस, क्योंकि असंख्य बुराइयां हैं। दैट क्रूअल्टी कैन ब्रीड इन ह्यूमन माइंड, जिससे क्रूरता मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा कर सकती है। दीज विंसेस कॉज डिके एंड डेथ ऑफ अ सोसाइटी एज कैटरपिलर एंड फ्लाइज ड्यू टू द ट्रीज। यह बुराई किसी समाज के पतन और मृत्यु का कारण बनती है, ठीक वैसे ही जैसे ईलियां और मक्खियां पेड़ का करती है। ठीक है, अब अपन जो है नेक्स्ट अपने सेकंड क्वेश्चंस की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या कहता है? वो कह रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ कॉज पॉवर्टी? गरीबी का कारण क्या है? कौन कौन से गुण ऐसे का गुण हैं जो कि गरीबी के कारण बन रहे हैं? तो वी ह्यूमन बीइंग टेंड टू अर्न मोर एंड मोर मटेरियल प्लेजर ऑफ आवरसेल्व्स। हम मनुष्यों की सब के लिए अधिकाधिक भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करने की प्रवृत्ति होती है। हम इसमें ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिलती रहे। इन दिस रेस सम पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड। इस दौड़ में कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। ट्रेनी, इनजस्टिस, एबनॉर्मल बिहेवियर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रेजुडाइज और पॉपुलेशंस एंड अदर इवल्स आर द फैक्टर दैट कॉज पॉवर्टी। अत्याचार, अन्याय, असामान्य व्यवहार, बेरोजगारी, सामाजिक पूर्वाग्रह, जनसंख्या वृद्धि और अनेक ऐसी बुराइयां हैं जो कि क्या बनती है? गरीबी का कारण बनती है। तो ये हमारे इन दो पोएम्स के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कल इसी समय इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन मिलेंगे। लेकिन आप जो हैं लगातार हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और सीखते रहिए एसएससी के साथ में इंग्लिश लिटरेचर विद कैलाश सर। और आप लगातार हमारी वीडियो पर बने रहिए, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी तुरंत जो प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।